तो जाहिर सी बात है, देखिए मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। वो तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी खबर भले असर करती है, देर से असर करती है, हम मानते हैं, संभव है, सरकारी सिस्टम है, अपना काम करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन फिलहाल खाता नंबर 119 को लेकर के हमने खबर दिखाई, उसका असर यह हुआ कि मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया। लेकिन संज्ञान सिर्फ उधर ही नहीं हुआ, और कहीं भी हुआ है। हम लगातार अंचल अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खबर दिखा रहे, एक एक करके हमने बाकायदा सबूत, डीड, हर कुछ दिखाया है। असर क्या हुआ? असर यह हुआ है कि अब एक PIL दर्ज की गई है हाई कोर्ट में, और उस PIL में अंचल अधिकारियों, भ्रष्टाचारी अंचल अधिकारियों की संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति की जांच ED से, इनकम टैक्स से, ACB से करवाने की मांग की गई है। 12 CO ऐसे हैं जिन पर की PIL दर्ज हुई है। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर, 12 CO के खिलाफ PIL। नामकुम CO, नगड़ी CO, रातू CO, ओरमांझी CO, देवघर CO, बोकारो CO, रामगढ़ CO, खूंटी CO, गिरिडीह CO, सरिया CO, चंदन कियारी CO। झारखंड हाईकोर्ट में इन पर PIL दर्ज। आय से अधिक संपत्ति का लगाया गया आरोप। गैर मजरूआ जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन का आरोप। आदिवासी जमीन की गलत तरीके से म्यूटेशन करने का आरोप। शिवशंकर शर्मा ने दर्ज की PIL। ACB और ED से जांच करवाने की मांग को लेकर PIL। CO और सब रजिस्ट्रार की संपत्तियों की जांच की मांग को लेकर PIL। और इसमें हम लोग ये प्रे किए हैं कोर्ट से कि रांची जिला और इसके अगल बगल और भी कुछ जिलों में, खासकर रांची जिला के नामकुम, नगड़ी, ओरमांझी, कांके, रातू, इसमें काफ़ी गैरमजरूआ ज़मीन और आदिवासी खतियान के ज़मीन का म्यूटेशन का खेल चल रहा है, जिसमें काफ़ी ब्रोकर लोग जुड़े हुए हैं और 100% इलीगल तरीके से सब का म्यूटेशन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, जबकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इसको बंद किया हुआ है। तो उसको लेके हम लोग नामकुम, नगड़ी, ओरमांझी, कांके, रातू और देवघर हो गए, हिसार अंचल हो गया, बोकारो, चास, क्यारी, रामगढ़ हो गया, खूंटी जिला हो गया, इन सब जगहों का जितना भी गैर मजरूआ ज़मीन का बिक्री हुआ है और आदिवासी खतियान के जितने भी ज़मीन का दाखिल खारिज किया गया या सेटलमेंट हुआ, उन सभी ज़मीन के जांच के लिए हम लोग अपील किए हैं, प्रे किए हैं, और इनसे जुड़े जितने भी CO हैं उन सभी का संपत्ति का जांच हो, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पैसे का खेल होता है। ये सब जानते हैं, आम जनता सभी जानती है कि भारी मात्रा में CO, अंचल कार्यालय इसमें पैसे का खेल करता है। इसलिए इन सभी अंचलाधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। तो राजेश जी, ये हमारी बड़ी जीत है। बड़ी जीत ऐसे है कि अब सिर्फ सरकार और प्रशासन नहीं, बल्कि अब तो हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचना शुरू हो चुका है। तो बदलाव कहीं से भी आए, बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो, मकसद बदलाव लाना है, और वो बदलाव हमें लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही पर आएगा जरूर। राजेश, आकाश, माफ कीजिए, आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम लेने में मुझसे भूल हो गई। आकाश, कहीं से भी बदलाव की तस्वीर आनी चाहिए और वो बदलाव की तस्वीर आती नजर आ रही है। देखिए, खाता नंबर 119 की जांच को लेकर के बाकायदा 2 सदस्यीय टीम, हाई लेवल कमेटी, और अब तो 7 दिनों का टाइम मिला है कि 7 दिन के अंदर आपको जांच रिपोर्ट देनी है। तो एक बड़े बदलाव का संकेत है ये, और साथ ही साथ अब तो हाईकोर्ट तक ये CO की जो कारस्तानियां हम लगातार दिखा रहे हैं, वो अब हाईकोर्ट में भी दस्तक दे रहा है। जी हाँ अभिषेक, देखिए अभी से चंद मिनट पहले ही आज के इसी डिस्कशन में मैं कह रहा था कि मौजूदा सरकार इन चीज़ों को लेकर के संवेदनशील है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और अभी आपके जरिए मुझे जानकारी मिल रही है कि हालांकि यह जानकारी हमें पहले से थी कि इस मामले की जाँच होनी है, लेकिन 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट की डिमांड जिस तरह से की गई है उससे स्पष्ट है कि अब जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर गाज गिरने वाली है और उन्हें इस गिरने वाली गाज से कोई नहीं बचा सकता। और सबसे बड़ी
बात यह है कि अब तो मामला हाईकोर्ट में भी जा पहुंचा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में याचिकाकर्ता ने सिर्फ भ्रष्टाचारियों को ही नहीं बल्कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो और इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग, इन्हें भी पार्टी बनाया है कि क्यों नहीं ये एजेंसियां, चूंकि ये जांच के लिए सक्षम एजेंसियां हैं और स्वतंत्र एजेंसियां हैं। हालांकि एसीबी के मामले में, एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले में यदि बात की जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो चूंकि राज्य सरकार के अधीनस्थ है, इसलिए उसे कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार या संबंधित विभाग की अनुमति लेनी होती है। लेकिन जहां तक इन दो जांच एजेंसियों की बात है तो ये दोनों ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग। तो इन्हें स्वतः संज्ञान लेते हुए, चूंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि राज्य में कैसे कैसे भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो सत्ता शीर्ष पर काबिज हैं और लगातार जो है राज्य का खजाना न सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं बल्कि राज्य जिसकी अस्मिता ही जल जंगल जमीन के बूते है, तो वहाँ की जल जंगल और जमीन की भी लूट की जा रही है। तो इस तरह से अब यह सरकार जो है पूरी तरह से संवेदनशील होकर के सामने आ रही है और अब आम लोग भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि जिस याचिकाकर्ता ने भी PIL दर्ज कराया वह एक आम नागरिक है और अब आम लोगों को भी लगने लगा। और जब भी इस तरह के डिस्कशन में हम और आप होते हैं तो आप अपने फेसबुक में लगातार एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश जी, फेसबुक के हमारे लाइव में लगातार दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि देवघर सीईओ का क्या हुआ। तो दर्शकों को हम बता दें कि हो सकता है कि देर होगी कार्रवाई पर कार्रवाई होगी, आज नहीं होगी कल होगी पर होगी। और ये सवाल हमसे नहीं बल्कि अब तो प्रशासन से पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, हम बस माध्यम बन रहे हैं। सवाल है, लोगों के सवाल है हमारे फेसबुक लाइव पेज पर राजेश कि देवघर सीईओ का क्या हुआ, गिरिडीह सीईओ का क्या हुआ, सरिया सीईओ का क्या हुआ। आपने तो इन सब का कच्चा चिट्ठा दिखाया था, इन सब के काले कारनामे दिखाए थे, तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब इसका क्या जवाब दिया जाए राजेश? देखिए, जवाब तो ये लोग मांगेंगे ही। अभी थोड़ी देर पहले सोनाहातू का एक ग्रामीण भी हमसे फोन करके पूछ रहा था कि वहाँ पर जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं उन्होंने गड़बड़ियाँ की थी, तो उसकी भी जांच रिपोर्ट जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर ने यहाँ के DSO को दी थी और वह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह तक पहुँची थी, उसकी भी जाँच चल रही है। तो वो लोग चाहते थे कि इसका क्या रिजल्ट निकला, तो लोग हम ही से पूछेंगे। हमारे तक फरियाद लेके आते हैं तो लोग हम ही से जानना चाहते हैं कि ये लोग आखिर हो क्या रहा है, कब तक होगा। देखिए, सरकार के स्तर पर अगर सरकार बहुत संवेदनशील होती है तो कार्रवाई बहुत तेजी से होती है, लेकिन उसकी अपनी प्रक्रिया है, सरकारी मशीनरी की अपनी प्रक्रिया है। पहले अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो उस पर शो कॉज किया जाता है, शो कॉज के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है, उसके बाद उसके जवाब आने के उपरांत फिर उसकी समीक्षा होती है कि ये इनका जवाब, इस अधिकारी का जवाब कैसा है, और अगर वो युक्ति संगत है या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, टेम्परिंग है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन है, तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसके आधार से की जाती है, अनुशंसा की जाती है। अब जैसे सीईओ की बात कहें तो सीईओ मूलतः कार्मिक विभाग के अधिकारी होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो राजस्व विभाग उन अनुशंसा कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ ये अधिक आरोप लगे हैं, तो इसकी अनुशंसा वह कार्मिक विभाग से करता है और मुख्यमंत्री से सहमति ली जाती है। उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया जाता है या फिर आगे विभागीय कार्रवाई होती है, प्रपत्र का गठित किया जाता है। ये टोटल प्रक्रिया होती है। लेकिन जनता इतनी प्रक्रिया से अवगत नहीं होती। वह चाहती है कि कोई पकड़ा गया है तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो न्यायिक व्यवस्था भी अपनी है, उसमें भी समय लगता है, लेकिन वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई रिजल्ट आता है। तो जनता को भी विश्वास करना होगा कि हमारी मुहिम जो है वो लगातार जारी है और बहुत ही अप्रोप्रिएट लेवल पर है, प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि सरकार संज्ञान लेती है। और अभी आप देखें कि खाता संख्या 119 का मामला है, मुख्य सचिव ने तुरंत इस पर इसे संज्ञान में लिया और टीम गठित की है और 7 दिन की मोहलत दी गई है कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। एक
किसी प्लॉट के विषय में जानकारी या उसकी जांच के लिए 7 दिन का समय बहुत होता है। कोई बड़ा सा चंक होता है या भूखंड होता है, उसके विषय में अगर बहुत ज्यादा ऐसे मैटर्स होते तो भले उसे अलग अलग समय दिया जाता है कि आप देखें कि नामकुम का है मामला या नगड़ी का है मामला, ऐसे कांके का है मामला। ये सब में कहीं 1 महीने 1.5 महीने तक का समय दिया जाता है, क्योंकि उसमें स्थलीय निरीक्षण के लिए भी जाना पड़ता है। 1 बार नहीं 2 बार, कई बार जाया जा सकता है और लोगों से पूछताछ की जाती है, दस्तावेज की समीक्षा होती है, उसकी जांच होती है। तो ऐसे में मुख्य सचिव ने जो इस एक टीम गठित की है खाता संख्या 119 के लिए, तो इसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी और मामले का खुलासा होगा। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये बड़े स्तर पर संरक्षित लोगों, लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइम बाउंड जांच तो होनी ही चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मुख्य सचिव ने 7 दिन का वक्त दिया है, बहुत स्वागत योग्य ये बात है। कुछ इस तरीके से ही देवघर सीओ की भी जांच को टाइम बाउंड होना चाहिए था। कुछ इस तरीके से ही गिरोडीह सीओ के खिलाफ भी जांच को टाइम बाउंड होना चाहिए था। कुछ इस तरीके से ही सरिया सीओ के खिलाफ भी जांच को टाइम बाउंड होना चाहिए था। हमने तो बाकायदा सबूतों को भी जनता के पटल पर रख दिया। अब करना यह था कि बस जांच हो, सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति ना हो, बल्कि जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो ये रहा है कि हमारे फेसबुक पेज पर और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर देवघर सीओ तो देवघर में बोल रहे हैं कि मैंने रांची जाके मामला मैनेज कर लिया। तो जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो जनता का एक जो विश्वास है वो विश्वास डगमगाने लगता है, और कहीं ना कहीं इस विश्वास का और पुख्ता होना बहुत जरूरी है। आकाश, तो ये जो जांच हो रही है इसका टाइम बाउंड रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। ये सवाल है सरकार पर, ये सवाल है प्रशासन पर, और ये सरकार, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पर सवाल है। आकाश जी हाँ, निश्चित तौर पर जब भी कोई जांच होती है, चाहे किसी के भी खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन उसके टाइम बाउंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जांच के लिए कार्रवाई तो शुरू की जाती है, लेकिन वह अंतहीन चलती है, यानी कि उसका फाइनल रिजल्ट कभी नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आम जनता का सिस्टम से भरोसा टूटता है, उठता है। और जब आम जनता, जिसकी वजह से यह सरकार है, जिसके लिए यह सरकार है, जिसकी यह सरकार है, अगर उसी का भरोसा उठ जाए, उसी का भरोसा टूट जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसे में बड़ा पीड़ा होती है उस जनता को, जो बड़ी ही शिद्दत के साथ अपने पसंद की चयनित सरकार को सत्ता में लाती है, और उसके बाद सरकार उसकी इच्छाओं पर, या ये कह सकते हैं कि उसकी आकांक्षाओं को पर खरा नहीं उतर पाती है। तो ये सिस्टम जो है, अभी हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम पर जा रहे हैं, और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा। और जब भी कोई जांच की कार्रवाई शुरू हो तो उसमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, कितने समय के अंदर। आप देखिए कि न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं तो दशकों बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन मामले खत्म नहीं होते, क्योंकि जिन रिपोर्ट्स के आधार पर न्यायालयों को अपनी फाइनल फैसला सुनाना होता है, वो इन्हीं अधिकारियों से आने होते हैं, और उसमें जानबूझ करके लिंगर किया जाता है। तो लिंगर करने की वजह से आम जनता का भरोसा टूटता है। इसलिए अब इस पूरे सिस्टम को खंगालने की जरूरत है, पूरे सिस्टम पर एक व्यापक प्रहार की आवश्यकता है, ताकि यहाँ जो जंग लगी हुई है उस जंग को हटाया जा सके, धोया जा सके। और अब तक जो सरकार के दामन पर कलंक लगते चले आए हैं राज्य गठन के बाद से ही, उस कलंक को धोया जाना चाहिए। और इसके लिए सरकार से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार बेहद संवेदनशील है, जैसा कि इस मामले में खाता 119 के मामले में देखने को मिला कि कैसे मुख्य सचिव ने न सिर्फ न्यूजीलैंड भारत की खबर पर संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को रखा गया, और उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के अंदर फाइनल रिजल्ट दें। तो ये देखने के बाद मन के अंदर एक विश्वास जगा है, और हम तो आम लोगों से भी अपील करते हैं कि यदि उनके पास भी भ्रष्टाचार से जुड़े इस तरह के मामले हों तो उन्हें लेकर के सामने आए। न्यूज 11 भारत प्रमुखता से आम जनता की आवाज को उठाने का काम करेगा, और उम्मीद करेंगे कि मौजूदा सरकार ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश, बहुत शुक्रिया राजेश। जनता से अपील यही है कि उनके पास अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें उन्हें लगता है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो आप चिंता न करिए। जल जंगल जमीन का ही चैनल है ये न्यूज 11 भारत। आपकी आवाज आप जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक जरूर पहुंचाएगा। इस मामले में तमाम अपडेट्स आगे क्या क्या होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि मुख्य सचिव खुद खाता नंबर 119 की गड़बड़ी की निगरानी कर रहे हैं, और 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी इस पूरी जांच को कर रही है। 7 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट देना है। फिलहाल
इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं, पर न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।